नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सूरज आग उगल रहा है, भयानक गर्मी है और इतने गर्मी में हजारों किसान ट्रेन ट्रैक पे खड़े थे, ट्रेनें रोक दी। दिल्ली में हड़कंप मचा। मोदी के खिलाफ आग बबूला है देश के किसान। 10 जून को सड़क पर बड़ा जनसैलाब आएगा, ऐसा ऐलान हुआ। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह आपको किसान आक्रोशित दिखाई दे रहा है। राजस्थान में गेहूं की खरीदी को लेके बहुत कहीं ना कहीं एक विवाद है। आज दिनांक 3 को आक्रोशित किसान मजदूर साथियों ने पीली बंगा जिला हनुमान राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। 1 घंटे तक रेलवे यातायात रहा प्रभावित। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का गेहूं खरीदी का लक्ष्य बढ़ाए जाए और समय सीमा भी मौजूद स्थितियों में लगभग 40% गेहूं अभी भी बाकी है। इन दोनों जिलों में सभी धान मंडियों गेहूं से भरी पड़ी है। सरकार अपना वादा याद करे और एमएसपी थी उस पे गेहूं खरीदे। और ये दो आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां किसान राजस्थान में गेहूं खरीदी के लेके आंदोलित है। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। राजस्थान भजनलाल सरकार मुर्दाबाद। इनकलाब पे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब पे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब पे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। क्योंकि लगातार बात तो होती है कि किसान गेहूं खरीदेगा, मतलब सरकार गेहूं खरीदेगी। जब एमएसपी होती है अनाउंस, तब ये बात होती है कि एमएसपी पे सरकार गेहूं खरीदेगी। लेकिन फिर जब देखते हैं कि एमएसपी पर के से ज्यादा कीमत मार्केट में हो तो किसान एमएसपी के लिए आता नहीं। लेकिन जब रेट गिरने लगते हैं, क्योंकि गेहूं की यदि बम्पर क्रॉप आती है और जब रेट गिरते हैं तो फिर ऐसे में किसान सरकारी एजेंसियों की तरफ जाता है कि आप हमको हमारी गेहूं खरीदे। लेकिन ना सरकार के पास पैसा रहता है, ना सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था रहती है, ना कई बार सरकार के पास बोरियां तक नहीं रहती। ये भी हमने देखा। उसके चलते फिर ये खरीदी बंद हो जाती है और फिर सरकार एक डेडलाइन देती है, इस डेट को हम खरीदी बंद कर देंगे। अब गेहूं मंडी में पड़ा है, किसान मंडी में खड़े हैं। कई बार बादल ऊपर से जो प्री मानसून मानसून आने के पहले की जो बरसात है, उसके डर से लगता है कहीं मंडियों में खड़ा गेहूं यदि भीग गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा, मतलब उसका रेट बिल्कुल फेंकने लायक हो जाता है। ऐसे में या एनिमल फीड में जाता है। ऐसे में किसान का आंदोलित होना जरूरी है और ये दर्शाता है कि सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। ये दोनों वीडियोस देखिए आप, तो आपको एक राजस्थान का चित्र दिखाई देगा कि क्या है। कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी डा तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। कणक खरीद चालू करो चालू करो चालू करो कणक खरीद चालू करो चालू करो चालू करो गेहूं खरीद चालू करो चालू करो चालू करो गेहूं खरीद चालू करो चालू करो चालू करो। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इलाके का किसान जिंदाबाद 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 अपना संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्याज के गिरते दामों पर किसान का अनोखा विरोध। कहीं खेती नहीं चली तो गांजा की खेती करने की इजाजत मांगी। बड़ा अजीब किस्सा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतें और बढ़ती लागत से परेशान एक किसान ने तहसीलदार को पत्र लिखकर गांजा की खेती की अनुमति मांगी है। प्याज के गिरते दाम और बढ़ती उत्पादन लागत से परेशान किसानों का आक्रोश अब नए रूप में सामने आने लगा है। जुन्नर तहसील के डिंडोरा गांव के एक किसान ने खेती में लगातार हो रहे नुकसान से तंग आकर तहसीलदार को पत्र लिखकर गांजा की खेती करने की अनुमति मांगी है। इस पत्र ने क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बीज, खाद, मजदूरी और परिवहन लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।
ऐसे में किसान ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। डोंगरे गांव के प्याज उत्पादक किसान सुनील उकिरड़े ने तहसीलदार को पत्र लिखकर कहा कि बढ़ती लागत और बेहद कम बाजार भाव के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है। नाफेड द्वारा घोषित 12 रुपए 35 रुपए प्रति किलो का खरीदी मूल्य किसानों के लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं है। सुनील उकिरड़े ने अपने पत्र में लिखा कि उन्होंने वर्ष 2025-26 के सीजन में 10 एकड़ में प्याज की खेती की। इस पर प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए खर्च आया, लेकिन सरकार द्वारा घोषित खरीदी इतनी कम दर पे है कि उन्हें प्रति एकड़ 40 से 45,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार घाटे के कारण खेती करना अब संभव नहीं रह गया और परिवार का भरण पोषण भी कठिन हो गया है। किसानों ने पत्र में व्यंग्यात्मक और विरोधी स्वरूप मांग करते हुए कहा कि यदि पारंपरिक खेती से किसानों को उचित आय नहीं मिल रही है तो उन्हें नुकसान भरपाई के लिए गांजा की खेती करने के लिए अनुमति दे। ये सिंबॉलिक विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध तो है और ये बहुत दुर्भाग्य है कि किसान देश की अभी तक सेवा करता आ रहा है, उसको गांजा की खेती मजबूरी में करनी पड़ रही है और उनको परमिशन मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये गड़बड़ तो है। अब दूसरी बात है कि किसान के इस प्याज को लेके पहले भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। सरकार ने कहा इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन तब मार्केट में रेट बहुत कम थे। फिर सरकार ने आनन फानन में रेट 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ाकर ये 12 रुपए 35 पैसे कर रहे प्रति किलो। लेकिन अब सवाल ये है कि जो प्याज आता है मंडी में वो बड़ा छोटा अलग अलग टाइप के प्याज होते हैं, क्योंकि ये तो फसल है और फसल के अनुपात में आप प्याज करते हो। तो ऐसे में सरकार ने जो ये सरकारी एजेंसीज है वो ए ग्रेड का प्याज 12 रुपए 35 पैसे में खरीदती है, जबकि ए ग्रेड के प्याज को 18 रुपए 19 रुपए का रेट मार्केट में मिल रहा है। जो बी ग्रेड का प्याज है, जो उसके बाद बचा हुआ प्याज है, उस प्याज की कीमत जरूर बहुत कम है। वो 11 रुपए के आसपास, 9 रुपए 10 रुपए 11 रुपए के रेंज में बिकता है प्रति किलो। तो सरकार ने कह दिया कि हमने प्याज को 12 रुपए 35 पैसे दिए, लेकिन 12 रुपए 35 पैसे में वो 2,000 रुपए वाला प्याज खरीदना चाहती है, ना कि वो 8-9 वाला। ये बड़ी समस्या है वहां पर। सरकार कहती है कि देखिए हम तो प्याज खरीदने के लिए बैठे हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे प्याज बेचने। कैसे आएंगे? आप पूरा प्याज खरीदिए ना, जो मिलता है वो खरीदिए। आप पिक एंड चूज करेंगे तो फिर आपको उस रेट में भी नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो अभी लगातार बिजली के बिल का बढ़ना, पानी का भी पैसा देना पड़ता है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है, और वो यदि अपनी मेहनत जोड़ दे तो कम से कम 21 रुपए के आसपास उसे वो रेट पड़ता है। 20-21 का रेट पड़ा तो वो कहता है कि कम से कम मेरी मजदूरी निकल जाएगी, मैं कोई बहुत ज्यादा कमाऊंगा लेकिन मजदूरी निकल जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि 20-21 का रेट कौन देगा? इसी के बीच में दिल्ली में पूरी महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठी थी और पूरी महाराष्ट्र की कैबिनेट ने, मतलब कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, और बार बार लोगों के जब भी मीडिया पूछते थे कि आप किस लिए आए, तो बोले हम प्याज की और किसानों की इशू के लिए आए और प्याज की कीमतें और बढ़ाने की बात हुई। उस बात को भी एक सप्ताह होता आ रहा है। अमित शाह जी से इनकी क्या बात हुई? उप मुख्यमंत्री दोनों आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, कुछ मंत्री आए थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी उनकी बात होगी, वो बात कहते हैं। लेकिन क्या प्याज की कीमत 12 रुपए 35 पैसे के ऊपर चली जाएगी या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। सरकार बेसिकली वो आए थे किसानों के नाम पे, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद की टिकटों का बंटवारे को लेके जो 3 पार्टियों में झगड़ा था आपसी, 17 सीटें थी, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी लड़ना चाहती थी। एकनाथ शिंदे भी अपना शेयर चाहते थे और सुनेत्रा पवार भी अपना शेयर चाहती थी। इसके चलते प्याज का किसान ये किसी का फोकस नहीं रहा। बाहर मीडिया से बोलते समय जरूर प्याज की चिंता रहती है, मीटिंग में प्याज कितना डिस्कस हुआ ये पता नहीं है, हुआ तो उसकी परिणति क्या हुई। कुल मिलाकर इस देश का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। अभी आने वाले समय में कमजोर अल नीनो जो बरसात को 60% कम बता रहा है, ये वो भयानक अकाल की तरफ इंडिकेशन देता है। दूसरी तरफ उर्वरक मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसी गैस और पेट्रोल के सप्लाई के, क्रूड ऑयल के सप्लाई के चलते उर्वरकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारा उर्वरक हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, रुपए की बढ़ती हुई कीमत उसको और ज्यादा
बढ़ा रही है। ऐसे में किसान के लिए महंगा उर्वरक, महंगी बीज, खेती को बिजली नहीं कि बिजली की तंगी सभी आपने देख ही ली है। और ऐसे में इसने विपरीत स्थिति में, और पानी भी नहीं, बरसात का भी पानी नहीं है और तुम्हारा इरिगेशन के जो डैम्स है वो बिल्कुल, वो अब उनका भी पानी समाप्ति की ओर है। ऐसे में किसान बच कहाँ पाएगा? और बार-बार सरकार कहती है कि हमने किसान की तो दुगनी आय करवा दी, डेढ़ गुनी आय करवा दी। ये कैलकुलेशन सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अपने कागज पे है। यथार्थ के धरातल पे किसान बहुत परेशान है। 10 जून को तमाम राज्यों के किसानों ने फिर एक बार रास्ते पे उतरने का ऐलान किया है। देखते हैं उसका भी सरकार कैसा लेता है, क्योंकि सरकार किसानों के आंदोलन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। हमने देखी है दिल्ली जब किसानों ने घेरी थी, 1.5 साल 2 साल तक दिल्ली घिरी रही, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। 700 लोग शहीद हो गए इस धरना प्रदर्शन में, लेकिन 2 साल में, लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। उलट उन्होंने कहा कि ये मरे हुए लोग मेरे लिए मरे क्या, तो अपने लिए मरे, मैं क्या कर सकता हूँ। ये उनका एटीट्यूड था। इससे तो आप समझ सकते हो कि किसान रास्ते पे आने के बाद भी उनको क्या मिलेगा, क्योंकि अब सरकार को जनता के भरोसे सत्ता में आना नहीं है। वो जनादेश नहीं, वो ज्ञानादेश के भरोसे सत्ता में आते हैं। इसलिए जनता कितने भी उद्वेलित हो, कितने भी रास्ते पे हो, उनका दमन करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्स है, और उनके ऊपर देशद्रोह से लेके तमाम केसेस लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद वो न्यायपालिका में भी जाए तो न्यायपालिका भी सरकार की ही भाषा बोलती है। कुल मिला के आने वाला समय बहुत संकट का दिखता है। ये तो अभी शुरुआत है, देखिए 10 तारीख को क्या होता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।